जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी के लिए हिंदी का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या दिया है, निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए दिया है ने, ऑप्शन बी दिया है पर, ऑप्शन सी दिया है से और ऑप्शन डी दिया है को। तो अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा होता है, तो देखिए अधिकरण कारक का परसर्ग होता है में या पर। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है पर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है कथा का बहुवचन होगा। ऑप्शन ए है कथनांक, ऑप्शन बी है कथे, ऑप्शन सी है कथाएं और ऑप्शन डी है कथो। तो कथा का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो कथा का बहुवचन हो जाएगा कथाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तीसरा है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम का कौन सा भेद है। पूछ रहा है कि जो रेखांकित शब्द है वह सर्वनाम का कौन सा भेद है। देखिए ऑप्शन ए दिया है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक बात समझिए आप लोग, जब भी स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप, यदि ऐसा शब्द आता है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अच्छा पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, तो इसमें मैं और तुम होता है। ठीक है, और निश्चयवाचक सर्वनाम तो पता ही है, यह और वह। ठीक है, चलिए चौथा है एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में एक कौन सा विशेषण है, पहचान करें। ठीक है, तो देखिए ए समुदायवाचक, बी दिया है गणनावाचक, सी दिया है क्रमवाचक या डी दिया है आवृत्तिवाचक। तो एक लड़का यानी कि एक जो है वह कौन सा विशेषण है यह बताना है। तो देखिए 1 2 3 या दे दे 45 47, यदि ऐसे आ जाए तो वह कौन सा जो है कि विशेषण होता है, तो वह होता है गणनावाचक विशेषण। क्या हो जाएगा, गणनावाचक विशेषण, जिसमें गणना किया जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके हम गणना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गणनावाचक। अच्छा समुदायवाचक क्या होता है, तो देखिए समुदायवाचक में हो जाएगा तीनों, चारों या 20 30। जैसे होता है ना कि कोई समूह है, जैसे 5 लोगों का समूह है तो वहाँ पर बोला जाएगा पाँचों, तो वह क्या होता है, समुदायवाचक होता है। ठीक है, क्रमवाचक क्या होता है, तो देखिए क्रमवाचक में क्या होता है, क्रम होता है, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह है क्रमवाचक। ठीक है, यानी कि क्रम को बताता है। आवृत्तिवाचक में क्या होता है, 2 गुना, 10 गुना, 25 गुना, 30 गुना, यह क्या हो जाएगा, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि एक जो है कौन सा विशेषण है, तो एक कौन सा विशेषण है, गणनावाचक विशेषण है। ठीक है, पांचवा है मैं खाता हूँ का कर्मवाची रूप होगा। आपको यह बताना है कि मैं खाता हूँ का कर्मवाची रूप कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन ए दिया है मुझसे खाया नहीं जाता, ऑप्शन बी दिया है मेरे से खाया जाता है, ऑप्शन सी दिया है मुझसे खाया जाता था और ऑप्शन डी दिया है मुझसे खाया जाता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो देखिए ए जो है क्या दिया है कि मुझसे खाया नहीं जाता, तो इसमें नहीं जाता हो गया है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, बी क्या दिया है, तो देखिए बी है मेरे से खाया जाता है, मेरे से दे दिया तो मेरे से का कोई मतलब ही नहीं होता है। देखिए सी क्या है, मुझसे खाया जाता था, भाई था दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें दिया है मुझसे खाया जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, मुझसे खाया जाता है। ठीक है, छठवां है अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, यह बताना है कि अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है ये अविकारी होते हैं, ऑप्शन बी है ये विकारी होते हैं और ऑप्शन सी है ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं और ऑप्शन डी क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो अव्यय क्या होता है, तो देखिए अव्यय जो होता है यह अविकारी शब्द होता है। क्या होता है, अविकारी शब्द होता है। अविकारी का मतलब क्या, कि वे शब्द जो लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से नहीं बदलते हैं। ठीक है, जो शब्द लिंग वचन काल कारक की दृष्टि से नहीं बदलते हैं उसे क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं या अविकारी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। ठीक है, सातवां है निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। तो देखिए ए दिया है वह पुस्तक राम की थी, बी है जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, सी है विद्वान सब जगह पूजा जाता है और डी है अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह मानता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों होगा, क्योंकि देखिए दिया है कि जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, जब और तब आया है
तो यह जब और तब जो है कि किस में होता है, मिश्र वाक्य में होता है। ठीक है, यह जब और तब जो है मिश्र वाक्य की पहचान है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आठवां है मोक्ष पाने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो मोक्ष पाने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा होगा, देखिए ए दिया है मुमूर्षा, बी दिया है मुमुक्षा और सी दिया है मुमुक्षु और डी क्या दिया है मुमूर्षु। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए मोक्ष पाने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है मुमुक्षा। क्या होता है, मुमुक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मुमूर्षा किसके लिए होता है, तो देखिए मुमूर्षा जो है मरने की इच्छा के लिए, मरने की इच्छा जो है उसका एक शब्द क्या हो जाएगा, मरने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, मुमूर्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुमूर्षा। और मुमुक्षु किसके लिए होता है, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए, किसके लिए, मोक्ष की इच्छा। देखिए यह है मोक्ष पाने की इच्छा तो मुमुक्षा हो जाएगा, और मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए यदि कहे तो वह हो जाएगा मुमुक्षु। ठीक है, अच्छा मुमूर्षु किसके लिए होता है, तो यह मरने की इच्छा रखने वाला, किसके लिए, मरने की इच्छा। देखिए यह जो है मरने की इच्छा है भाई, मुमूर्षा जो होता है मरने की इच्छा, और जो मरने की इच्छा रखने वाला होगा वहाँ पर हो जाएगा मुमूर्षु। क्या हो जाएगा, मुमूर्षु। ठीक है, हमसे पूछा था मोक्ष पाने की इच्छा, तो क्या हो जाएगा, मुमुक्षा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नौवा है इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है। यह बताना है कि टेढ़ी खीर जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है असंभव कार्य होना, क्या यह होगा। ऑप्शन बी दिया है आसान कार्य होना। ऑप्शन सी दिया है कठिन कार्य होना। और ऑप्शन डी दिया है प्रयत्नशील होना। तो क्या हो जाएगा, देखिए टेढ़ी खीर का होता है कठिन कार्य होना। क्या हो जाएगा, कठिन कार्य होना। हम कहते हैं ना कि वो बहुत कठिन कार्य है, यानी कि टेढ़ी खीर है। ठीक है, देखिए असंभव कार्य होना नहीं होगा। असंभव कार्य होना नहीं होने का मतलब क्या होता है कि वो नहीं हो सकता, वह असंभव है। ठीक है, यहाँ पर जो कि टेढ़ी खीर दिया है तो टेढ़ी खीर का होता है कठिन कार्य होना। ठीक है, 10वां है इनमें से शुद्धवर्तनी शब्द कौन सा है। यह बताना है कि इनमें से शुद्धवर्तनी कौन है। तो देखिए ए दिया है दर्शनाभिलाषी, बी भी दिया है दर्शनाभिलाषी, सी भी क्या दिया है दर्शनाभिलाषी और डी क्या दिया है दर्शनाभिलाषी। तो देखिए दर्शनाभिलाषी तो होगा नहीं। अब देखिए यह तीनों जो दिया है दर्शनाभिलाषी है, लेकिन इनमें अंत में क्या है, देखिए अंत में इसमें जो है तलावी स है तो तलावी स होगा नहीं। सी में क्या है, इसमें अंत में दिया है दांती स तो दांती स होगा नहीं। तो दर्शनाभिलाषी में क्या होता है, तो इसमें जो होता है षटकोण वाला स होता है। कौन सा, षटकोण वाला स। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए 11वां दिया है इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। यह बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो शत्रु का पर्यायवाची है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है अरि, ऑप्शन बी दिया है कुमार्गी, ऑप्शन सी दिया है कुपात्र और ऑप्शन डी क्या दिया है सारंग। तो इसमें से शत्रु का पर्यायवाची कौन हो जाएगा, तो देखिए शत्रु का पर्यायवाची हो जाएगा अरि। क्या हो जाएगा, अरि। ठीक है, देखिए 12वां दिया है ऊन का तत्सम रूप है। यह बताना है कि ऊन का तत्सम रूप इसमें से कौन है। तो देखिए ए दिया है ऊण्य, बी दिया है ऊर्ण, सी दिया है ऊर्ण और डी दिया है ऊण्य। तो ऊन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, तो ऊन का तत्सम रूप इसमें हो जाएगा ऊर्ण। क्या हो जाएगा, ऊर्ण। ठीक है, 13वां है इनमें से कौन अंग का एक अर्थ नहीं है। यह बताना है कि इनमें से कौन है जो अंग का अर्थ नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है चिन्ह, बी दिया है भाग्य, सी दिया है गोंद और डी दिया है चंद्रमा। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें जो अंक का अर्थ होता है चिन्ह भी होता है, भाग्य भी होता है, गोंद भी होता है, लेकिन चंद्रमा नहीं होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा था कि अंक का एक अर्थ कौन नहीं है, तो इसमें से जो है कि चंद्रमा नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर है मना की भावाचक संज्ञा क्या है। यह बताना है कि मना की जो है कि भावाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है मन, ऑप्शन बी दिया है मानस, ऑप्शन सी दिया है मनाही और ऑप्शन डी दिया है मनसा। तो क्या हो जाएगा, तो मन का जो भावाचक संज्ञा होता है वह होता है मनाही। क्या होता है, मनाही। 15 है प्रसारण का विलोम शब्द है। यह बताना है कि प्रसारण का विलोम शब्द कौन होगा। तो देखिए ए दिया है आरक्षण, बी दिया है आकुंचन, सी दिया है संदर्शन और डी क्या दिया है प्रतिपादन। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए प्रसारण का जो विलोम होता है वो होता है आकुंचन। क्या होता है, आकुंचन। देखिए 16वां नंबर है, इसमें गद्यांश दिया है। गद्यांश के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना होता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है, सभी बच्चे मेले से खिलौने ले रहे हैं,
महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हमीद के पास कुछ 3 पैसे हैं। वह मिट्टी के कमज़ोर खिलौने को पसंद नहीं करता क्योंकि वे महंगे भी हैं, इसलिए वह लोहे की दुकान पर जाता है। वहाँ उसे ख्याल आता है दादी के पास चिमटा नहीं है, चिमटे के बिना रोटी सेकते समय उनका हाथ जलता है। यह सोचकर उसने 3 पैसे में एक चिमटा खरीदा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पढ़िए। क्या दिया है कि बच्चे खिलौने कहाँ से ले रहे थे, तो बच्चे खिलौने कहाँ से ले रहे थे, तो बच्चे जो है मेले से खिलौने रहे थे। कहाँ से, मेले से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसमें तीसरा है कि हामिद के पास कितने पैसे थे, तो हामिद के पास कितने पैसे थे। देखिए हामिद के पास कुछ 3 पैसे थे। कितने पैसे, 3 पैसे। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 पैसे। ठीक है, देखिए चौथा है हामिद ने दादी के लिए क्या खरीदा, तो हामिद जो है दादी के लिए क्या खरीदता है, तो देखिए हामिद जो है दादी के लिए चिमटा खरीदता है। क्या खरीदता है, चिमटा। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, चिमटा। ठीक है, चलिए अंतिम जो प्रश्न है उसे देखते हैं। देखिए पांचवा है मोहसिन को क्या पसंद आया, तो मोहसिन को क्या पसंद आया था। देखिए यहाँ पर दिया है कि मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। क्या पसंद आया, भिश्ती पसंद आया। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये एसएससी जीडी के लिए हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेट था। इसी तरह से हम डेली हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे।